السلام، کیسے ہیں آپ؟ ज़कात के बारे में आपने ज़कात का ज़िक्र आया है, तो ज़कात के बारे में थोड़ी सी वजाहत चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो तीन अलग अलग ज़कात के जो है वो देखे हैं कि कुछ तो कहते हैं कि जैसे मैंने सिटीजन फाउंडेशन है पाकिस्तान में, उनका ज़कात कैलकुलेटर है। उसके अंदर जो पैसे आपके बचे हुए हैं बैंक के अंदर वो भी शामिल हैं। बाकी जो मैंने मसारिफ पढ़े उसके अंदर तो गंदम है और मुझे खैर सही से याद नहीं सारे। जो बकरियां हैं, सोना है, चांदी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसको जो जो बज़ाहिर देख के लगता है कि शायद ज़कात ऐसे नहीं लग रही, और जो बाकी कैलकुलेटर मैंने अलग देखे हैं उसको देख के लगता है कि नहीं, हमें ज़कात देनी भी चाहिए और इसके अंदर एक खास मसरफ भी बन रहा है। तो आप थोड़ी सी इस पे वजाहत कर दीजिए, और अगर कोई कैलकुलेटर है ऐसा जो हम इस्तेमाल कर सकें ताकि मतलब साल ना साल जो है हम ये ज़कात दे भी सकें। ये पहला सवाल है। जी, जी। इसका जवाब ये है कि अक्सर शिया फ़ुक़हा का ये नज़रिया है कि ज़कात सिर्फ़ अजनास पर है, माल मवेशी पर है, सोना-चांदी पर है। इसके अलावा पैसों पर नहीं है ज़कात। बाज़ मुज्तहिदीन कहते हैं नहीं, पैसों पर भी है, लेकिन अक्सरियत की जो मशहूर उलमा है, मशहूर फ़ुक़हा हैं हमारे, उनके नज़दीक जो है सिर्फ़ अजनास पर है और पैसों पर खुम्स है। तो ये हमारा जो है उलमा का नज़रिया है और इसी को हम फ़ॉलो करते हैं। और फिर जब गंदम पर होगी तो फिर निसाब, हर चीज़ का अपना एक निसाब है, उससे अबव हो तो फिर आपने ज़कात देनी है। और फिर हर चीज़ का एक अपना निसाब है, ऊँट का एक अपना निसाब है, गाय का अपना निसाब है, गंदम हो उसका एक अपना निसाब है, सोना और चाँदी का एक अपना निसाब और मिकदार भी उसकी अपनी है। उसकी तफ़सील जो है फ़िक़्ह की किताबों में जो है मौजूद है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट में उसकी तफ़सील आपकी खिदमत में मुकम्मल जो है ज़कात की बयान कर दी जाएगी, उसकी डिटेल के साथ। जी जज़ाकल्लाह। फिर आप खुम्स का भी उसके अंदर जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि महसूस ये हो रहा है कि शायद हम ज़कात उस तरह नहीं दे रहे। ये ज़कात एक बहुत बड़ा फरीज़ा है जो हमें करना ही है। तो और खुम्स का जहाँ तक मुझे भी मालूम है, खुम्स का जो मतलब निसाब है वो ज़कात से ज़्यादा ही है हमारे जो जी, जी, हिसाब जी। किताब आता है। तो जी, बता दीजिएगा ताकि मतलब चले माल पाक साफ भी हो जाए और हमें भी सुकून हासिल हो। जी। और ये ज़कात का कम होता है। ज़कात का जो है जो मसलन गंदम में 10वां हिस्सा होता है और खुम्स का होता है 5वां हिस्सा। यानी आपने वहाँ 100 में से 10 देने हैं, यहाँ पर आपने खुम्स में 100 में से 20 देने हैं। खुम्स का ये होता है कि आपकी साल की जो बचत हुई है, खुम्स के तो वैसे बहुत सारे मवारिद हैं, जिसमें जो है वो जो चीज़ समंदर से आपने निकाली है, मादनियात आपको मिली हैं, माल जो हराम के साथ मिक्स हो गया है, उसमें से खुम्स जो है वो है। लेकिन जनरली जो चीज़ आम मुब्तला बे है, सब लोग उसमें मुब्तला हैं और सबके जो है वो इसमें आता है, काम में आती है चीज़। वो ये है कि साल के बाद जो आमदनी आपके पास बची है, एक डेट आप रख लेंगे, उस डेट पर जो आमदनी आपके पास बची होगी, उसमें से आपने 5वां हिस्सा निकालना है। मसलन आपके पास फ़र्ज़ करें 1000 करोड़ बचा है, तो 200 करोड़ आपने निकालना है, जिसमें से 100 करोड़ आपने गरीब सादात को देना है, सैयद हों, गरीब हों, शिया हों, अलन गुनाह ना करते हों, उनको देना है। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, जो आधा जो बचेगा, एक 100 करोड़, वो आपने अपने मर्ज़े की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च कर देना है या मर्ज़े को पहुँचा देना है अपने मुश्तहिद। जी, जज़ाकल्लाह। इस पे अगर आप कभी सेशन रख सकें पूरा, तो तफ़सील से हम लोग मतलब वो भी कर लेंगे, वो बहुत हमारे लिए मुफ़ीद हो जाएगा। जी, जी, इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जो है खुम्स और ज़कात पर रखते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट सेशन जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह खुम्स और ज़कात। जी, और कोई सवाल? जी, आप